मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि उन्होंने रिलेशन के 21वें दिन के बाद उन्होंने टेस्ट किट इस्तेमाल किया और वो टेस्ट किट निगेटिव था। तो क्या आगे प्रेगनेंसी रुकने की संभावना है या फिर इसको हम लोग निगेटिव मान सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको यही देना चाहूँगी कि स्पेशली आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन के बाद करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका पूरा का पूरा सही तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर उसकी थंबनेल लगा दूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन नट सेल में आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ज़रूरी होता है कि आपके शरीर से एक स्वस्थ अंडा रिलीज़ हो। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। वहीं पर अगर मैं पुरुषों की बात करूँ तो आपके जो मेल के सेल्स हैं वो काफ़ी हेल्दी होने चाहिए, काफ़ी मजबूत होने चाहिए, ताकि उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो काउंट है अगर अच्छी है तो जिससे गर्भधारण उनका आसानी से हो जाएगा। लेकिन उनका सवाल ये था कि रिलेशन के उन्होंने 21वें दिन के बाद से प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी सिर्फ एक टाइम पे रुकती है अगर आपके शरीर में अंडा रिलीज़ हुआ है। अंडा जब रिलीज़ होता है उस टाइम पे सिर्फ एक दिन यानी कि 24 घंटे तक वो जीवित रहता है, और जो मेल के सेल्स होते हैं वो 4 दिन तक 3 दिन तक वो जीवित रहते हैं। तो अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, बल्कि जिस दिन आपका अंडा रिलीज़ हुआ है और उसी टाइम पे सही टाइम पे अगर मेल के सेल्स मिल जाते हैं तो ही आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है इम्प्लांटेशन की, यानी कि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक आपकी गर्भधारण रुकने की कोई भी संभावनाएं नहीं होती हैं। तो कोशिश ये करिए, मुझे नहीं पता कि वो आपका कौन सा इम्पॉर्टेंट डे था, अगर आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशन प्लान किया है तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं। अगर आपने ओव्यूलेशन के समय में या फिर जो एक्सपेक्टेशन एक डेट होती है, मतलब उसके आसपास के दिनों में भी अगर आपने रिलेशन प्लान किया है तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। अब इनका सवाल ये था कि 21 दिन के बाद से उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल किया। तो ये 21 दिन का जो फॉर्मूला होता है वो डे 1 से लेके होता है, जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके 21वें दिन हम लोग बिलीव करते हैं कि ये इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। लेकिन किस दिन आपने रिलेशन प्लान किया और किस दिन से आपने चेक किया ये अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो सही तरीका होता है वो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट का तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस हो जाता है। जब अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेफ टाइम की बात करें तो 7 दिन अगर बीत जाती है तभी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर डबल आती है या निगेटिव आती है, जो भी लाइनें आती हैं उससे ही आप एक कन्फर्मेशन मान सकते हैं। रही बात 21वें दिन की, तो 21वें दिन का जो मैटर होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए होता है। आपके रिलेशन प्लान करने के 21 दिन के बाद से उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलना चाहूँगी कि पीरियड डेट अगर मिस हो गया है उसके बाद अगर आप टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही ये निगेटिव और पॉजिटिव शो होगा। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप बहुत दिनों से बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किस दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है। जिस दिन अंडा रिलीज़ होता है उसके आसपास के दिनों में आपको रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साइकिल डिस्टर्ब होते हैं। तो नट सेल में मैं बताना चाहूँगी कि जो 28 से 30 दिन वाली जो साइकिल की जो महिलाएं होती हैं उनको अपने पीरियड डेट का जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे से लेके 10th डे आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद जब आपका पीरियड ओवर हो जाता है तब। लेकिन जो उसके बाद का दिन होता है 10 से लेके 20वां दिन, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। और अगर ओव्यूलेशन होगा और ऑल्टरनेट डे पे अगर आपने रिलेशन रखा तो जो मेल के सेल्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, और जैसे ही आपका एग रिलीज़ होगा उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन का काम शुरू हो जाता है। आपके गर्भ में आपका बच्चा चिपक जाता है। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेबी कंसीव करने में। तो मेरे वीडियोज़ को और चैनल को देखना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।